जय श्री कृष्ण। आइए हम नित्य की भांति सन्मार्ग नामक यूट्यूब चैनल में अपने सत्संग की यात्रा को बढ़ा रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जीवन में हमारे सामने दो स्थितियां उत्पन्न होती हैं। एक तो हम बहुत कुछ प्रयास करने के बाद अपनी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते, बल्कि परिणाम स्वरूप में हमको असफलता ही नहीं, अनेक और अनपेक्षित कष्ट मिलने लग जाते हैं। और दूसरे पक्ष में हम देखते हैं कि जो हमसे कम परिश्रम और पुरुषार्थ के जीवन को जीते हैं, उनके सामने तुलनात्मक दृष्टि में हमसे ज्यादा सफलता प्राप्त होती है। तो ऐसी स्थिति को देख करके कहीं ना कहीं हमारे जीवन में वह द्वंद्व उत्पन्न होता है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, और कर्म का प्रतिफल जो है, जो प्राप्त होना चाहिए पुरुषार्थ के साथ, वो क्यों नहीं हो पा रहा है। हमारे जीवन में 3 प्रकार के कर्मों को शास्त्रीय दृष्टि से परिभाषित किया गया है। एक क्रियमाण, एक संचित और एक प्रारब्ध का कर्म। क्रियमाण की व्यवस्था ये, हमने कुछ किया, उसका तत्काल फल मिला। संचित का हमने किया, 2 माह बाद, 3 माह बाद, 3 वर्ष बाद उसका फल समय प्राप्त करके वो मिलता है। और कभी कभी जीवन में ऐसे लोग भी दिखाई पड़ते हैं। अच्छा, और हम संसार में जो लगने वाले फल हैं, जिसको कहते हैं द्वंद्व के, सुख दुख, लाभ हानि, पुण्य पाप, अनुकूल प्रतिकूल, ये जो स्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो उनके लिए हम कहते हैं सत्कर्म रूपी बीज से जो बना हुआ वृक्ष, उससे लगने वाला फल अनुकूल फल है, सफलता का फल है, वृद्धि का फल है, सुख का फल है। और जो असत कर्म से प्राप्त जन्म फल है, उसको हम अशुभत्व के रूप में लेकर के, दुख के रूप में लेकर के, प्रतिकूल के रूप में लेकर के, असफलता के माध्यम से हम सब जानते हैं। पर इसी व्यवस्था में हम उन लोगों को भी जानते हैं जो जीवन में बहुत सत्कर्म के फल नहीं, कर्म नहीं करते, पर उनके जीवन की उससे ज्यादा सफलताएं दिखाई पड़ती हैं। और जो अच्छा करते हैं, उनके जीवन में फल के रूप में असफलताएं दिखाई पड़ती हैं। तो इस ऐसी व्यवस्था में ऐसा लगता है, भाई कर्म का प्रतिफल अगर बनता है तो सत में अच्छा मिलना चाहिए, असत में अशुभत्व होना चाहिए, पर ऐसा दिखाई पड़ता नहीं है। तब वहां पे क्रियमाण न कह के हम उसको संचित कहने लग जाते हैं। पर संचित में भी कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जो अजन्म पूरी जीवन की यात्रा में जितने अपने जीवन को बहुत संभाल करके, सुचिता के साथ, सरलता के साथ और सच्चरित्र के साथ, और यहां तक कि यजन भजन के साथ अपने जीवन को जिया है, पर उसके जीवन में भी
वह सुख रूपी सफलता का दर्शन हो नहीं पाता है। और इसी प्रकार से जो अपने जीवन को एक जो मर्यादा है जीवन जीने की, उससे एकदम हट करके जो अशुभत्व के जीवन को जिया है, और उसके जीवन में संसार की दृष्टि में हमको ऐसा लगता है बहुत सुख समृद्धि और उसके जीवन की अनुकूलता दिखाई पड़ रही है, तब वहां पर क्रियमान संचित भी हमको समझ में नहीं आया, क्योंकि पूरा जीवन ही निकल गया। तो वहां पे हम प्रारब्ध को लेते हैं, और प्रारब्ध से लेकर के अपने इस पूरी जीवन तक की यात्रा में इन्हीं सब कर्मों का विश्लेषण होता है। और वो जो हमने किया है, देखो लोक व्यवहार में हमारे पास कुछ कार्ड होते हैं, जैसे एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड का यही प्रतिफल है, उसमें जितना आपका धन की मर्यादा होगी, जितना उसमें बैलेंस होगा, आप मार्केट में जा करके पूरा अपेक्षित कुछ भी खरीद सकते हैं। तो प्रारब्ध से लेकर के अद्यावधि तक हमारे जीवन के कार्ड में दो ही व्यवस्थाएं हैं, एक तो पुण्य का कार्ड, सत्कर्म का कार्ड, और एक असत कार्ड अर्थात जाकर के पाप का कार्ड। आपको श्रीमद् भागवत के माध्यम से एक छोटे से चरित्र का रूपक रख रहा हूं मैं। जैसा हम जानते हैं, स्वयंभू मनु और सत्यरूपा के 5 संतानें हैं, जिसमें 3 कन्याएं हैं, देहूति, आकुति, प्रसूति, और 2 पुत्र हैं, एक का नाम उत्तानपाद और दूसरे का नाम प्रियव्रत। इनकी सबकी चरित्र कथाएं हैं, पर प्रसंगानुसार मैं आपको जो रखना चाहता हूं, उत्तानपाद की जो 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है सुनीति, दूसरे का नाम है सुरुचि। सुनीति के जीवन में उनको जो पुत्र प्राप्त हुआ है उसका नाम ध्रुव है, और इसकी कथा और सुरुचि के गर्भ से उत्तम प्राप्त हुए हैं। बड़ी रोचक कथाएं हैं, श्रीमद् भागवत के माध्यम से या अन्य समय पाए के प्रसंगों के इनका विस्तृत विश्लेषण हम करेंगे, पर केवल अभी आज के बिंदु में लाना चाहते हैं। ध्रुव जी महाराज ने इस धरा पर 36,000 वर्ष राज्य किया है, और इसके बाद जाकर के भगवान का दर्शन और तप करके जो उनको मिला है सानिध्य, उससे ध्रुव लोक में आज भी हम जैसा जानते हैं उत्तर ध्रुव में भगवान भक्तराज ध्रुव का स्थान है। 37 सहस्त्र वर्षाणि ससात्सच्छिति मंडलम भोगैः पुण्डक्षयं कुर्वम् अशुभैः अशुभक्षयम् पापैः अशुभक्षमम्। 37 वर्षाणि ससात्सच्छिति मंडलम भोगैः पुण्डक्षयं कुर्वम् अशुभैः अशुभक्षयम्। उन्होंने जो 60,000 वर्ष राज्य किया, तो जो भी कभी उनके जीवन में कुछ ऐसे भी पक्ष आए जब गंधर्व और उत्तम का युद्ध हुआ, उसमें उत्तम की क्षति हुई, अर्थात उत्तम नहीं रहे, उनको मारा गया, और उस आक्रोश में आकर के ध्रुव जी महाराज वहां युद्ध करने चले गए। फिर आकर के ब्रह्मा इत्यादि सब उनको समझाए धैर्य। तो वो जो कुछ ऐसे कार्य होते उसके लिए कहते हैं। ध्रुव जी महाराज ने जो किया, तो जो पंक्ति इस श्लोक का उत्तरार्ध पक्ष है वो बड़ा महत्वपूर्ण है आज के चिंतन का। भोगैः पुण्डक्षयं कुर्वन् अशुभैः अशुभक्षयम्।
जो उनके जीवन का शुभत्व रूपी पुण्य था, शुभ था अर्थात पुण्य था, उसका क्या फल मिला पुण्य का? तो हम जब कोई हमारे जीवन में बहुत अच्छा जाता है तो आप ये समझिए कि हमारे जो पुण्य रूपी क्रेडिट कार्ड है उसका ही क्षय हो रहा है। अर्थात जो भी हमारे जीवन की सफलता है वो सफलता जो हमारे जीवन में शुभत्व था, सत्कर्म था, जिसकी एक संज्ञा एक समूह रूप में दी जाए कि हमारे जीवन का पुण्य जो था जिसके द्वारा अच्छा मिलता है, तो अगर हमारे जीवन में सब अनुकूल हो रहा है तो ये निश्चित जानिएगा भोगई ही पुण्यक्षयम कुर्वन्, अर्थात हमारे जीवन का जितना भोगवाद है, जितना जीवन को हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति जीवन से कर रहे हैं उसमें सब जीवन का पुण्य जा रहा है। जो इकट्ठा पुण्य था, जो एक कार्ड के रूप में था, वो धीरे 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 वह क्षय हो रहा है। और अगर जीवन में कोई हमारे दुख मिल रहा है, कष्ट मिल रहा है, प्रतिकूल परिणाम आ रहे हैं, निंदा मिल रही है, तिरस्कार मिल रहा है, अपमान हो रहा है, सबको हम स्वीकार तो कर रहे हैं पर हमारा सब तिरस्कार कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह समझना चाहिए कि मेरे जीवन का जो दूसरा कार्ड था, जिसको अशुभत्व अर्थात दूसरी संज्ञा में कहा जाए अमांगलिक पाप रूपी कार्ड था, उसका जो जितना बैलेंस था, जितना संग्रह उसमें हुआ था, उसके द्वारा वो क्षय हो रहा है और उसको हम कैसे काट रहे हैं। आपके जीवन की प्रतिकूलता, असफलता, दुख, अशांति आपके जीवन का जो पाप रूपी अमंगल है उसको कम करता है, उसको क्षय करता है और आपके जीवन की जितनी भी आत्मसंतोष देने वाली स्थितियां परिस्थितियां बनती हैं, सफलता बनती है, उन्नति बनती है, सम्मान बनता है, प्रतिष्ठा बनती है, यश मिलता है, पद मिलता है, जो कुछ भी है वो आपके पुण्य कार्य का फल है। अर्थात पुण्य जो आपका था बैलेंस में वह क्षय हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य कभी भी जीवन में अगर कोई प्रतिकूल वातावरण हो तो उसमें निराशा और विषाद ना प्रवेश करने दें। यही समझें कि मेरे प्रारब्ध से लेकर के अद्यावधि तक जो ऐसा कुछ संग्रह था जो अमांगलिक था, वह प्रतिफल के रूप में वह मेरे जीवन का अमंगल निकल रहा है और इसके बाद तो जीवन में मंगल ही शेष बचेगा। इन्हीं दो पक्षों को रखते हुए अपने जीवन की यात्रा को करेंगे तो जीवन में निराशा नहीं आएगी, दुख नहीं आएगा, विषाद नहीं आएगा और कर्म करने की जो प्रक्रिया है उसमें अकर्मण्यता नहीं आएगी। निश्चित रूप से कर्म योद्धा बने रहेंगे। चरय वेति चरम वै मधु विंदति, चलते रहो, करते रहो, बढ़ते रहो, उसी में ही अमृत की प्राप्ति होती है। तो एक आज का यही चिंतन रहा। इन्हीं सब भावों के साथ बस यही है, चैनल को लाइक करें, सुनें, सबको सुनाएं और अगली यात्रा आगे बढ़ाएंगे। आप सबके जीवन में मंगल हो, शुभत्व हो, जीवन को अच्छी मंगलमय प्रसन्नता के साथ, पुरुषार्थ के साथ ऐसा बढ़ाओ कि भाग्य आपके कर कमल में आकर के नृत्य करे। अर्थात भाग्य को आप बनाए नहीं, भाग्य आपका साथ देने लग जाए। बस वही पुरुषार्थ लगाइए और निराशा रहित जीवन बनाइए, उन्नति मिलेगी। बस